अपने बयानों और हरकत के कारण बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। वैसे भी राजनीति में पलटू कुमार के नाम से कुख्यात अपने नीतीश कुमार संयमित भाषा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन करेंगे क्या किसी को पता नहीं चलता। माने जो कहते हैं ठीक उसके उलट करते हैं। तभी तो ललन सिंह ने कहा था इनके पेट में दांत है, और बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट का दांत हम ही निकालेंगे। खैर, कभी किसी की प्रशंसा करने लगते हैं तो कभी उस प्रशंसा का ठिकरा मीडिया पर फोड़ने लगते हैं, और भाव तो ऐसा जैसे भाग्य विधाता हो, सबको उन्होंने ही बनाया है, इस नाते एक दम भी दिखाई देता है। और आत्म प्रवंचना भी। वैसे भी कहा गया है कि हिंदू के पुरनिया और बालक में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा करते हुए एक आशंका होने लगता है कि कहीं सचमुच नीतीश कुमार मेमोरी लॉस का शिकार तो नहीं हो गए हैं, कहीं सचमुच उनके खाने में भूलने की दवा मिलाकर तो नहीं खिलाई जा रही। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का नाम लिए बिना आरोप तो यही लगाया। क्या कहा था अरुण कुमार ने? मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा? वही हो रहा है। बिल्कुल अराजक की स्थिति है। और हमने कहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और एक दो ऐसे ही जो वांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई, पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं। आपने सुना होगा कि पटना में या बिहार के दौरे पर जब राष्ट्रपति पहुंची और मोतिहारी गई, उनके साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था, गठबंधन के प्रति संशय पैदा करने वाला भी। नीतीश कुमार ने कह दिया, जब तक जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ मेरा संबंध बना रहेगा, चिंता मत करिए, सब मिलकर काम करेंगे। मंच पर राधा मोहन सिंह थे और भी बीजेपी नेता थे, उनकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं हमारा संबंध जिंदगी भर के लिए है और जब तक जीवित रहेंगे तब तक निभाएंगे। और राष्ट्रपति के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और उस समय के मनमोहन सरकार की खिंचाई भी कर देते हैं। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की ओर मुखातिब नीतीश कुमार कहते हैं, सब साथी हैं, कौन कहाँ है, छोड़िए ना भाई, छोड़ो ना, एकरा से का मतलब है। हमारा तो दोस्ती कहियो नहीं खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। बड़ी खुशी है, तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो एक से काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, नीतीश कुमार के इस बयान का सियासी मतलब निकाला जाने लगता है, और
राजद व भाजपा के तरफ से बयानबाजी शुरू होती है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव नीतीश कुमार को लपेटते हैं। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह देते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए शटर बंद, माने दरवाजा बंद है। देखिए, राजनीतिक तौर पर आदरणीय अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी से कोई समझौता नहीं होगा। हम बिहार में 40 की 40 सीट लड़ेंगे और 40 जीत कर दिखाएंगे। एक भी दिन नहीं गुजरता, अगले ही दिन फिर अपने पलटू कुमार तेजस्वी यादव का बाह पकड़ मीडिया के सामने आ गए और कहा, यह हमारा बच्चा है और सब कुछ है, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, हम लोग सरकार में हैं और सब ठीक चल रहा है। बिहार के लिए इससे पहले भी काम कर रहे थे और बिहार का विकास हो रहा है। नीतीश कुमार जी कहता तो लोग यही है कि आपका बच्चा, आपका बेटा जब आपका अपना नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव क्या आपके बच्चे होंगे। खैर, मीडिया पर भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं क्या उल्टा पुल्टा छाप दिया, अब मीडिया से बात ही नहीं करेंगे, जो हम नहीं बोलते हैं वो भी छाप देता है। हम आपको नमन करते सुन लीजिए, हमको कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं हम आपके साथ, उस सब का भी बयान देखते हैं कि नहीं हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अरे थोड़ा मांग रहा है परमिशन जाने का, तो देख लीजिए। अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिएगा। अब आपको आज हम देखिए, सुनो नौजवान, हमको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे हैं सर, हम आगे छोड़ देंगे। हम नाराज काहे के लिए? हम नहीं नाराज हैं, हम काहे के लिए नाराज हैं? आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, और उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चला। अब पलटू कुमार जी, छपा तो वही है जो आप बोले हैं, अब आप पलट गए, उसमें मीडिया का दोष? खैर, पलटू कुमार के एक बार फिर पलटने से उपजे संकेत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता राम सागर सिंह कहते हैं, भाजपा के साथ आजीवन दोस्ती वाले बयान पर लालू यादव डांटे होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पलट गए हैं। वैसे भी बिहार में अब सरकार लालू यादव ही चला रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकार चला सकें। उन्हें अल्जाइमर की बीमारी है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और भूलने की आदत बढ़ जाती है। मैंने अरुण कुमार जी जो बात कह रहे थे वही दूसरे स्वर में, दूसरे शब्दों में भाजपा कह रही है। नीरज कुमार बबलू एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि पहले भी नीतीश जी अपने पार्टी के कई नेताओं को उत्तराधिकारी बता चुके हैं। कई नेता उनके पीछे रहते, उनके साथ रहते, अपना जीवन खपा दिया। अब उनका भविष्य क्या होगा, इन पर उन्हें विचार करना चाहिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। पुराना डायलॉग है, फिर एक बार नीरज कुमार बबलू मौका देख के जुगाली कर देते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। माने सियासी सरगर्मी फिर बढ़ गई है और पलटू चाचा एक बार फिर से पलट गए हैं। धन्यवाद।